का एक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजन और आज यम द्वितीया। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाली दो त्योहार बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है। बहन और भाई का संबंध क्या है? केवल एक यमुना मैया और यमराज से ही हमें सीखना नहीं है, हमें भगवान ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव और माता क्षिप्रिया से भी सीखना है। कि मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन को तैयार कर कर रख देती हैं और भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया जी आती हैं और उस भोजन को ले जाकर नंदीवर को, श्रृंगीवर को, भृंगी को, आदिक को ले जाकर खिला देती हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ननंद भाभी को कष्ट दे रही है या ननंद भाभी को त्राण दे रही है या परेशान कर रही है, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमारी भाभी अगर ननंद कोई शब्द कहती है, ननंद अगर कोई ताना देती है, ननंद अगर कोई कृत्य करती है, तो वो भाभी को बल प्रदान कर रही है कि हमारी भाभी में कितना बल है, कितनी प्रबलता है, कितनी प्रखरता है, कि वो किस कार्य में माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती भोजन बनाकर रखती और माता क्षिप्रिया आती और भोजन ले जाकर नंदी को दे देती। माँ फिर तैयार करके रखती, आती और भृंगी को दे देती। माँ फिर भोजन तैयार करती, वो उठाती और श्रृंगी को दे देती। वो बारंबार भोजन बना रही हैं और बार बार माता क्षिप्रिया आकर उसको उठाकर नंदी, भृंगी, श्रृंगी को दे देती है। अर्थात इसमें परीक्षा नहीं है, इसमें माता पार्वती को बल प्रदान करना। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ा सा रोग आता है, थोड़ी सी बीमारी आती है, थोड़ा सा दुख आता है, तो ये ना समझिएगा कि ये हमको परेशान करने के लिए आया है। वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रोग, वो बीमारी, जो भी हमारे जीवन में दुख आया है, वो हमको कुछ बल प्रदान करने के लिए आया है, हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। महाराज, संसार का कोई मानव, हमारे अपने संबंधी हो, रिश्तेदारों, नातेदारों, कुटुंब वाले हो, कबीले वाले हो, ये अगर हमको कुछ कह रहे हैं, हमको कुछ ताने दे रहे हैं, हमको अपशब्द कर रहे हैं या हमारे ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ कह रहे हैं, तो ये हमको बल प्रदान कर रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। साइकिल चलाने वाला एक बच्चा बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और उसको अंदाजा लग जाता है कि मैं क्यों गिर रहा हूं, कारण क्या है, तो उस कारण को जानकर उस साइकिल को फिर वो धीरे से चलाने का प्रयास करता है। घर में जो ननंद होती हैं, भाभी से आत्मीय प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि भाभी से द्वेष रहेगा, प्रेम भाव। वो भी चाहती हैं कि इनमें बल प्राप्त हो, इनको बल प्राप्त हो, जिससे ये आने वाले समय को एक सम्मुख में चुनौती के रूप में लेकर चले। बल प्राप्त। महाराज, कितना सुंदर भाव कहा है भगवान शिव। आप सभी ने शिव महापुराण में तो पहले भी श्रवण करा है। आज भाई दूज की कथा है। भैया दूज के अवसर पर यदि हम हमारे शंकर औघड़दानी और उनकी बहन की बात ना करें
तो शायद श्रेष्ठ ना हो। इसलिए कथा के माध्यम से शिव और छिप्रिया की कथा निकली है, तो भाव से अपन उसको भी श्रवण करें। दूषण नाम के राक्षस ने जब चारों तरफ उपद्रव मचा दिया उज्जैनी में, और उस अवंतिकापुरी में, उस उज्जैनी में जब चारों तरफ उपद्रव मच गया, जहां तहां चारों तरफ ब्राह्मणों के बच्चों को लेता और दूषण नाम का राक्षस निचोड़ निचोड़ कर पीने लगा रक्त को। भगवान शिव से जाकर निवेदन करा ब्राह्मणों ने, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे भोले बाबा, हे शंभु, कृपा करिए। महाराज, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी